बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। ख़जाना की चैनल से नई वीडियो के साथ सैयद मोहम्मद अली हाज़िर है और आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक, और इसमें हम लिखा हुआ है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो इससे पहले जैसा कि हमारी रिवायत है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम शुरू करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मोमिन बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने भाइयों के साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक करें जैसा अपने साथ करते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो इसमें सबसे पहले मैं डायग्राम आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ। ये नेफ्रॉन की डायग्राम है विच इज़ द फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। इसमें आप देखें ये ग्लोमेरुलस है जो कि एक गुच्छा है ब्लड कैपिलरीज का, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस जो है ये एक कप शेप स्ट्रक्चर में घिरा हुआ है जिसको हम कहते हैं बाउमैन्स कैप्सूल। इसके आगे आएँ तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, आगे एक यू शेप स्ट्रक्चर है। यह यू शेप स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनल। इसके दो एंड्स हैं। पहले एंड्स, इस वाले एंड्स को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्स और ये वाला एंड जो है असेंडिंग लिम्स कहलाता है। इससे ऊपर जाएँ तो ये आपको नज़र आ रहा है अगला नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं और कलेक्टिंग डक्ट बनाती है और वहाँ से पहुँचती है ये यूरेटर में। तो ये इसकी एक ओवरऑल मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया है। नेक्स्ट अब चलते हैं, यहाँ अपने डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि मेन फंक्शन जो है किडनी का वो है यूरिन फार्मेशन। मेन फंक्शन यूरिन फार्मेशन, और इसके 3 स्टेप हैं: प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन। अगर हम प्रेशर फिल्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर ब्लड एंटर्स रीनल आर्टरी थ्रू रीनल आर्टरी इनटू द किडनी। जो खून है वो रीनल आर्टरी के ज़रिए किडनी में पहुँचता है। तो जब यहाँ पर पहुँचता है किडनी के अंदर तो यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि मोस्ट वाटर, साल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया जो है वो ब्लड से फोर्स आउट हो जाते हैं इनटू द बाउमैन कैप्सूल। ये बाउमैन कैप्सूल है, ये आप देख सकते हैं, ये बाउमैन का। तो यहाँ पर चूँकि प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से जो ग्लूकोज, साल्ट, यूरिया जो है ये प्रेशर के ज़रिए यहाँ फ़िल्टर होते हैं और बाकी चीज़ें बाउमैन कैप्सूल में चली जाती हैं। अब जब ये बाउमैन कैप्सूल में जाती हैं तो इस मटेरियल को हम कहते हैं ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं? ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट। इसके बाद सेकंड स्टेप है, इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें 99% जो होता है ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट वो दोबारा एब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब होता है ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए जो कि गिरी होती हैं ट्यूब्यूल्स में, जिसको हम रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये रीअब्जॉर्प्शन जो होती है ये ऑस्मोसिस के ज़रिए होती है, डिफ्यूजन के ज़रिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होती है। और हम देखेंगे तफसील से कि इस स्टेप में कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो फ़िल्टर होती हैं। तो ग्लूकोज जो है दोबारा रीअब्जॉर्ब होता है फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ज़रिए। किसके ज़रिए? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो बाउमैन कैप्सूल से नेक्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का। तो दूसरी चीज़ क्या है? साल्ट है। साल्ट जो है ये रीअब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए रीअब्जॉर्ब होता है।
तो नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनल। ये लूप ऑफ हैनल है, ये ठीक है। ये जो लूप ऑफ हैनल है इसके दो पार्ट हैं, एक को हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं और यहाँ पर जो चीज़ ये एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं वाटर। क्या कहते हैं? वाटर। जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पर साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होती है। असेंडिंग लिम्ब पे किस चीज़ की होती है? साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये सारा जो है सेकंड स्टेप है जिसमें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है और साल्ट की, ग्लूकोज की और वाटर की होती है। अब हम बात करेंगे ट्यूबुलर सेक्रीशन की। ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या होता है? यहाँ पर जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं उसमें आइंस हैं, ठीक है, क्रिएटिनिन है और यूरिया है, सेक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर ये वाले इलाके में जो है ये थर्ड स्टेप जो है ये होता है और यहाँ पर आयन, क्रिएटिनिन और यूरिया सेक्रीट होते हैं ब्लड से और फिल्टर होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स में। यहाँ पर आप जानते हैं आयंस के मतलब तो जानते हैं, जिसमें कैल्शियम हो सकता है, सोडियम होते हैं। जबकि क्रिएटिनिन क्या है? क्रिएटिनिन दरअसल ये मसल से पैदा होता है, वेस्ट मादा होता है और यहाँ पर इससे हमें पता चलता है कि आया गुर्दे जो हैं वो सही फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये वैसे आपके हटके है आपके जो टॉपिक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। और इसकी जो वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू क्रिएटिनिन की, वो तकरीबन 0.7 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है तकरीबन, ये समझ। और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वैल्यू, ये मेन में पाई जाती है, मर्दों में पाई जाती है, जबकि वुमेन में 0.5 से लेकर तकरीबन होती है 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। तो अगर ये इससे बढ़ जाती है तो ये ख़तरे की अलामत है। इससे ये इब्तदाई तौर पर हमें ये पता चल जाता है कि जो गुर्दे हैं वो सही फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो पीएच वैल्यू है इसकी, ये ट्यूबुलर सेक्रीशन होने के बाद जो पीएच की नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी, जो अब फिल्ट्रेट आया है वो तकरीबन 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है, यानी थोड़ा सा ये अब बेसिक हो जाता है। नाउ फिल्ट्रेट जो है, नाउ फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल इज़ यूरिन। अब हम इसको यूरिन कहते हैं। तो यूरिन की जो पीएच है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। तो ये आज का टॉपिक था, इसको मैं दोबारा समा एक बार कर देता हूँ कि मेन फंक्शन जो होता है किडनीज़ का वो क्या होता है? यूरिन फार्मेशन होता है। प्रेशर फिल्ट्रेशन है पहला स्टेप, जिसमें ब्लड जो है वो रीनल आर्टरी से एंटर होता है, किडनी में आता है और वहाँ से ग्लूमेरुलस में पहुँच जाता है। ग्लूमेरुलस में प्रेशर चूँकि ज़्यादा होता है ब्लड का, वहाँ से प्रेशर की वजह से ज़्यादातर पानी, साल्ट और ग्लूकोज और यूरिया जो है ये फ़िल्टर हो जाते हैं और बाउमैन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट आता है उस फिल्ट्रेट को हम कहते हैं ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट। दूसरा स्टेप में क्या होता है? जो 99% ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट है ये इसमें दोबारा ये रीअब्जॉर्ब होता है ब्लड कैपिलरीज़ में, जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स के राउंड होती हैं। और ये कैसे होता है? ये ऑस्मोसिस के ज़रिए होता है, डिफ्यूजन के ज़रिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। जो ग्लूकोज है वो रीअब्जॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, के जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ पर वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें साल्ट जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर जो रह जाता है फिल्ट्रेट, उसमें आयन, क्रिएटिनिन, यूरिया जो है ये सेक्रीट होते हैं, ब्लड से फिल्टरेट होते हैं और रीनल ट्यूब्यूल में पहुंचते हैं और यहाँ पर
जो यूरिन बन चुका होता है और इसकी जो पीएच होती है 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। और नाउ फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल इज़ यूरिन। तो यूरिन जो है दरअसल 1% होता है टोटल जो फिल्ट्रेशन हमारी होती है बॉडी की गुर्दों में, उसमें ओनली 1% जो है वो यूरिन उसका बनता है। जबकि इसकी जो पर डे एक नॉर्मल इंसान में जो बनता है यूरिन वो 1.4 लीटर बनता है पर डे में, 1.4 लीटर। तो इसके साथ ही ये टॉपिक इख्तिताम को पहुंचता है और मैं आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।